राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मानसून की गति फिलहाल सुस्त पड़ गई है। राज्य के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में अब भी गर्मी और उमस से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अगस्त से एक नया पश्चिमी शोक सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश भर में फिर से तेज बारिश का दौर होने की संभावना है। इस मानसूनी बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी में उमस से काफी राहत मिलेगी। किसान भी इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों को सही समय पर पानी मिल सके। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जा रही लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। पात्र महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने परिवहन पहचान पत्र में बैंक खाता, आयु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज समय रहते अपडेट करवा लें। इसके साथ ही बैंक खाते को डीबीटी से लिंक कराना अनिवार्य होगा। राज्य में 15 साल से अधिक समय रह रही महिलाओं को निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, जबकि इससे कम रहने वाली महिलाओं को अपने पति के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। हरियाणा में पेंशन लेने वाले सभी बुजुर्गों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्हें पेंशन धारकों के मोबाइल पर परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि के सत्यापन को लेकर संदेश आया है। उन्हें तुरंत अपना दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि समय रहते जन्मतिथि का सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन रुकने का खतरा बन सकता है। जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए 10वीं की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या 2017 से पुराने वोटर कार्ड जमा कराना होगा। सीएससी सेंटर पर जाकर इन दस्तावेज के जरिए अपनी फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करवा लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची जारी कर दी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को 10वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और स्कूल और कॉलेज के पहचान पत्र लगाने होंगे। इस योजना में आवेदन की प्राथमिकता शर्त यह है कि विद्यार्थी की परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय पहले स्थापित होनी चाहिए। यदि आय स्थापित नहीं है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और पात्र छात्र को सभी कागजात पूरे करके समय पर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोनीपत जिले में नहर टूटने के कारण पास के लगभग 15 से 16 एकड़ धान में खेतों में तेजी से पानी भर गया, जिससे किसानों की फसलें डूबने लगी। घटना की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। विभाग ने पीछे से जल आपूर्ति रुकवाई ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद कर्मचारियों ने मशीनों और मिट्टी के कट्टों से मदद से नहर की मरम्मत का काम शुरू किया। अधिकारियों का दावा है कि समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़े नुकसान के होने से रोक दिया गया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में चौथी कक्षा तक के छोटे बच्चों के मूल्यांकन की पद्धति में बड़ा बदलाव किया गया है। निपुण हरियाणा मिशन के तहत बच्चों को केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर आधार पर नहीं आंका जाएगा। इसके बजाय अब शिक्षक बच्चों के सुनने, समझने, पढ़ने और बोलने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को मन से पढ़ाई और परीक्षा का डर खत्म करना है। मुख्य मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों में भाषा की बुनियादी मजबूत होगी और वे बेझिझक होकर बोल सकेंगे। करनाल के गंगशीणा गांव में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार की नीतियों पर कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने हाल ही के दिनों में हुई किसानों पर पुलिस कार्रवाई, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लेकर प्रशासन को घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने नेताओं और जनप्रतिनिधियों को सलाह दी है कि वे केवल वादे करने के बजाय जमीनी स्तर पर उतरकर आम जनता की समस्याओं और समझने को समझें। उन्होंने कहा कि यदि जनता के उनके मुद्दों की अनदेखी करेगी तो आगामी चुनाव में लोग अपने वोट से करारा जवाब देंगे। फरीदाबाद और पलवल की सीमा पर स्थित जलकावा गांव में पूर्व सैनिक नरेंद्र ने लेख से हटकर खेती में सफलता का नया अध्ययन लिखा। पारंपरिक गेहूं और धान की फसलों की बजाय उन्होंने अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। लगभग 6.5 लाख रुपए की शुरुआती लागत से शुरू की गई इस आधुनिक खेती से अब हर साल 14 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पानी और कीटनाशकों की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिससे इसकी देखरेख का खर्च भी कम रहता है। नरेंद्र की यह सफलता आसपास के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। भिवानी जिले में आयोजित होने जा रही एएनएम और जीएनएम की लिखित परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा केंद्रों पर आसपास की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 100 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही व भीड़ जमा करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यह परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या नकल रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिरसा के चोपटा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इस हारगढ़ ड्रेन में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से आ रहे पानी के कारण जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर से इस अचानक वृद्धि से आसपास के करीब 20 गांवों में पानी के रिसाव और जल भराव का खतरा पैदा हो चुका है। हालांकि प्रशासन के अनुसार स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने सुरक्षा को लिहाज से परेशान से ड्रेन के किनारों की लगातार निगरानी करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कटाव वाले जगहों पर मिट्टी की बोरियां लगाने का आग्रह किया है ताकि गाँव और फसलों को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। सोनीपत के गोहाना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी और अम्बाला में हुए लाठीचार्ज और तथा टकराव की घटनाओं को कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ना बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र और समाज बातचीत से चलता है, न कि लाठी न कि हिंसा से। हुड्डा ने आरोप लगाया कि यदि प्रशासन ने सही समय पर उचित कदम नहीं उठाते तो मामलों को गंभीरता से लिया होता तो यह टकराव टल सकता था। उन्होंने मांग की कि कानून व्यवस्था को स्थिति से सुधारने और पीड़ित पक्षों से संवाद स्थापित करने कर समस्याओं को शांतिपूर्ण हल निकाले जा सकते थे। नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित महिला हॉकी वर्ल्ड में भारतीय टीम की महिला का मुकाबला चीन के खिलाफ बेहद रोमांचक रहा। दो बारी में छूटा। इस मैच में सिरसा के निवासी भारतीय टीम की उप कप्तान सविता पूनिया ने बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन कर विपक्षी टीम के कई खतरनाक हमलों को नाकाम किया। उन्होंने गृह क्षेत्र सिरसा के जोधका में परिवार और ग्रामीण ने टीवी पर लाइव मैच देखा। सविता के शानदार खेल और बचाव की बदौलत भारतीय टीम के मोस्ट ड्रोन कराने की सफलता रही, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हरियाणा के हिसार जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच अघोषित बिजली कटौती लगभग 5 लाख लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिजली निगम के कर्मचारियों और संसाधनों की कमी के कारण पिछले 5 दिनों में 476 अठंतरों में और 37 बार कट लग चुके हैं। आलम यह है कि करीब 110 ट्रांसफार्मरों की देखरेख के बाद भी जिम्मेदारी 2 कर्मचारियों पर छोड़ दी गई है। 2 घंटे तक बिजली को रहने से घरों में कूलर और पंखे ठप पड़े हैं और लोगों को पीने के पानी का संकट भी झेलना पड़ रहा है, जिससे नागरिकों के अंदर गहरा रोष है। संसद में पेश किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 11 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात में काफी सुधार देखने को मिला है। राज्य में लिंग अनुपात में 918 से बढ़कर 929 हो गया है, जो कि एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अनुपात बढ़ाकर 83.4 दर्ज किया गया है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं के लगातार प्रयास और सख्त कानूनों और जागरूक अभियानों की वजह से बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता में यह बड़ा बदलाव देखा गया है। फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई है। इस फार्मेसी के चालू होने से मरीजों को उनके परिजनों के लिए बाजार में मूल्य से करीब 20 से 30% की दरों में दवाइयां मिल सकेंगी। इसके अलावा यदि कोई दवा इस्तेमाल में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे बाहर से मंगवाने में उचित प्रबंध किया गया है। इस वजह से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को इलाज के खर्च में मदद मिलेगी और उन्हें बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेगी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने करनाल के गरोडा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आंसी और अंबाला की हालिया घटनाओं तथा पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा में कानून व्यवस्था स्थिति का पूरा तंत्रा गई है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने की बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। ट्रेनों से यात्रियों की सुरक्षा को अधिक पुख्ता बनाने के लिए रेल प्रशासन ने नई नीति लागू कर दी है और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ राज्य के रेलवे पुलिस के जवान भी मिलकर ट्रेनों में एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से फरीदाबाद सर्कल में यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए की गई है। सुरक्षा जवान हरियाणा राज्य की सीमा के भीतर निरंतर गश्त कर और निगरानी करेंगे। सुरक्षा गश्त के चलते ट्रेनों में अपराध, चोरी और अवैध तत्वों के साथ गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे यात्रियों को निर्भर होकर अपनी यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद सहित 5 प्रमुख शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप होने के बाद संक्रमण बीमारियों का महामारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पिछले 11 दिनों से सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है और लगभग 1200 टन कचरा जमा हो चुका है। स्थिति को गंभीर से देखते हुए विभाग ने आम जनता को सुरक्षा के लिहाज से मास्क पहनने की एडवाइस जारी की है। कचरे के ढोर से आ रहे दुर्गंध और मच्छरों के पनपने से आसपास के शहरवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित एचएल सिटी में साइकिंग बोर्ड बैडमिंटन एकेडमी 19 से जिला बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अकेडमी के नेके सैलजा ने शुरू की है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 300 से अधिक युवा और बाल अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।